आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिक्स सेकंड का चैप्टर नंबर 1 एक बार फिर से। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये प्रिस्क्रिप्शन, जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। इसके अलावा ये है कि इस वाले चैप्टर को हम लोग अप्रॉक्स 3 दिन या 3 लेक्चर में फिनिश कर देंगे। ठीक है, 3 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगी। आज पहला लेक्चर है, आगे के 2 लेक्चर में ये वाली यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसका सिलेबस पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सिलेबस में इसमें सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ना है कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। इसके बाद हम लोग प्रिस्क्रिप्शन की रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हैं, हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड द प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना और उसके बाद उसको समझना कैसे होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनको हम अप्लाई करके प्रिस्क्रिप्शन को रीड कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे लैटिन टर्म्स होते हैं जो जनरली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, जैसे कि ओडी हो गया, बीआईडी हो गया, टीआईडी हो गया, एचएस हो गया। ये बहुत सारे लैटिन वर्ड्स हैं जिनको हम लोगों को इंग्लिश ट्रांसलेशन करके इनको इंग्लिश में क्या इनका मीनिंग निकलता है ये देखना है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, मतलब कि आजकल जो नए मेथड्स आए हैं, आधुनिक मेथड्स जो आए हैं प्रिस्क्रिप्शन के, ई प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करनी है। और फिर मैट्रिक सिस्टम के बारे में पढ़ना है और थोड़ा बहुत डिस्पेंसिंग में जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो ये सिलेबस है। तो आगे के 3 लेक्चर में मैंने शॉर्ट में आपको नोट्स दिया हुआ है और इसके अलावा पीडीएफ अभी मैं अटैच भी कर दूंगी ईआरपी पे भी फिर से, तो आप लोग देख सकते हैं। 5-6 पेज में आपका ये चैप्टर ख़त्म है, शॉर्ट में है, काफ़ी इजीली आपको याद भी हो सकता है। 3 से 4 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। आज हम पहले टॉपिक की बात करेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं। इतना हम आज पढ़ेंगे, उसके बाद आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके अलावा देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से। लगभग 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर प्रिस्क्रिप्शन के बारे में आ गया डिटेल कि डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, डिस्कस द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो ये क्वेश्चन अप्रॉक्स 8 नंबर का आता है एग्ज़ाम में। और अगर इसी को शॉर्ट में पूछा जाएगा तो 4 नंबर का फंसेगा। कुल मिला के 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ज़रूर है। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पिछले 3 सालों में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर पूछा गया था, राइट द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ फॉलोइंग लैटिन एब्रीविएशंस, जिसमें हम लोगों को ये लैटिन वर्ड्स दिए गए हैं BID, MITT, IC, SOS, PPA, TID, HS। इनका इंग्लिश में मतलब क्या होता है। डॉक्टर जब लिखता है दवा के आगे ये सारे लैटिन वर्ड्स, तो इनका मीनिंग क्या निकलता है। ऐसे ये तो अभी कुछ हैं, ऐसे और बहुत सारे लैटिन वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे और हम आपको ग्रुप पे व्हाट्सएप पे भेज भी देंगे ताकि आप लोग खुद से भी उसको याद कर लें। इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स और पार्ट्स। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है और प्रिस्क्रिप्शन, एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन के, एक आदर्श प्रिस्क्रिप्शन के क्या क्या पार्ट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा नहीं गया है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 2 नंबर में कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन हमारा जनरली कितने टाइप्स का होता है। इसके बाद क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन को रीड करने और अंडरस्टैंड करने में कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद वही जो आपका मॉडर्न मेथड है उसमें ई प्रिस्क्रिप्शन आता है, डिफाइन ई प्रिस्क्रिप्शन एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई प्रिस्क्रिप्शन। जो आजकल ई प्रिस्क्रिप्शन चला है इलेक्ट्रॉनिक वाला, उसमें उसको डिफ़ाइन करना होगा इसमें, और उसके एडवांटेजेस या उसके फीचर्स यहाँ पे आपको बताने होंगे 3-4 लाइन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट अ नोट ऑन मैट्रिक सिस्टम, जो मैंने आगे सिलेबस में दे रखा है, आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं लास्ट 3 ईयर्स में और इम्पॉर्टेंट है आगे के आने वाले क्वेश्चन पेपर के लिए। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे, पहला टॉपिक हमारा जो है प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है और इसके वेरियस कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया है।
हमने आपको बता दिया है कि 3 लेक्चर्स में हमारी ये यूनिट ख़त्म होगी। आज पहला लेक्चर है जिसमें हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन, इसके पार्ट्स और इसके टाइप्स। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। इसके अलावा 8 से 10 मार्क्स का इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए जितने क्वेश्चन यहाँ पे बताए जाएंगे आपको, आप उतने क्वेश्चन अगर लर्न कर लेंगे तो उतने में से आपका एग्ज़ाम में फंस जाएगा डेफिनेटली। तो आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स आर पार्ट्स। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन, जैसे आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताते हो, डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम सुनता रहता है। आपका नाम, एज, आपका जेंडर, आपका एड्रेस लिखने के बाद वो आपकी हिस्ट्री पूछता है कि आपको पहले कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब इसके अलावा कोई और बीमारी, बीपी की दिक्कत तो नहीं है, शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके पहले कभी ये बीमारी तो नहीं हुई है। तो वो आपकी हिस्ट्री लेता है। उसके बाद जो आपको करंट में डिजीज़ है उसके बारे में पूछ करके साइड में वो अपनी लैंग्वेज में नोट कर लेता है, और उसके बेसिस पे वो आगे आपकी दवा को प्रिस्क्राइब करता है, लिखता है उसमें, और उनके आगे वो लैटिन वर्ड्स में लिखता है, OD, BID, HS, SOS, जो भी मतलब जिस दवा को जिस टाइम आपको लेना है वो उसके आगे लिखता है। आप वो पर्चा लेते हो, केमिस्ट के पास, मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हो, मेडिकल स्टोर वाला पर्चे को पढ़ता है, दवाइयाँ निकाल करके आपको देता है, और साथ साथ में समझाता है कि आपको कब दवा कौन सी लेनी है, खाना खाने के बाद कौन सी लेनी है, पहले कौन सी लेनी है, रात में कौन सी लेनी है, सुबह कौन सी लेनी है। तो ये पूरा मतलब कुल मिला के ये सारा प्रोसीजर होता है, और फिर आप दवा लेकर के वापस अपने घर जाते हो। तो ये जो इतना प्रोसीजर है कि मतलब एक डॉक्टर के पास आपका जाना और डॉक्टर का पर्चे में सारी चीज़ें नोट करना, एक ऑर्डर बनाना, रिटेन ऑर्डर बनाना, और वो ऑर्डर आपका केमिस्ट के पास या मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट के पास ले करके जाना, ये पूरा होल प्रोसीजर क्या कहलाता है? प्रिस्क्रिप्शन। यही प्रिस्क्रिप्शन है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसा रिटेन ऑर्डर होता है जो कि फिजिशियन पेशेंट को देता है या केमिस्ट को देता है, और केमिस्ट उसमें दवा पढ़ करके निकाल करके पेशेंट को प्रोवाइड कराता है, और पेशेंट को कब, कैसे, कौन सी दवा लेनी है वो उसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या हो गया? प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर है जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा या फिजिशियन के द्वारा पेशेंट को दिया जाता है या केमिस्ट को दिया जाता है मेडिसिन को कंपाउंड और डिस्पेंस करने के लिए। कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि पहले के ज़माने में लोग जैसे आयुर्वेदिक, अभी भी जो आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाते हैं, तो कभी कभी वो लोग अपना वो सब पेस्टल मोटर वगैरह रख करके उसमें दवा को कूट पीस करके, ओखल जैसा उनके पास होता है उसमें पीसते हैं, प्रॉपर बनाते हैं, पुड़िया बना करके देते हैं। तो वो दवा जैसे आप उनको अपनी बीमारी बताओगे वो तुरंत दवा को बनाएंगे सेम टाइम पे और फिर आपको देंगे। तो कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो या किसी मेडिकल स्टोर वाले के पास जा रहे हो और वो आपको तुरंत दवा बना करके दे एट द सेम टाइम, वो होती है कंपाउंडिंग। डिस्पेंसिंग का मतलब क्या होता है कि दवा आपकी बन चुकी है, दवा आपके पुड़िया उसकी बन चुकी है या टैबलेट्स आपकी पत्ता रखा हुआ है, आपको पेशेंट को खाली उठा करके देना है, तो वो होता है डिस्पेंस। ये कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग का वो बेसिक डेफिनेशन है कि कंपाउंडिंग का मतलब होता है दवा को कंपाउंड करना, मतलब बनाना सेम टाइम पे। आजकल तो एलोपैथिक कंपनीज़ इतनी हो गई हैं कि दवा ऑलरेडी बनी बनाई मेडिकल स्टोर पे आती है, तो आप जब पर्चा लेके जाते हो तो मेडिकल स्टोर वाला सिर्फ आपको दवा डिस्पेंस करता है, वो कंपाउंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि टैबलेट पहले से बनी है, सिरप पहले से बना है, कैप्सूल पहले से बना है, इंजेक्शन पहले से बना है, उसमें उसको कुछ बनाना नहीं है, वो कंपनी से ऑलरेडी बन के आई है, तो वहाँ पर कंपाउंडिंग का जो स्टेप है वो स्किप हो जाता है सिर्फ आपको डिस्पेंसिंग करना होता है पेशेंट को। तो ये होता है कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग में मेजर डिफरेंस। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा लिखा गया एक ऑर्डर है, एक आदेश है जो कि पेशेंट को दवा प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है। पेशेंट उसको लेकर के केमिस्ट के पास जाता है और अपनी दवा लेकर के वो घर जाता है। तो इसी को मैंने इंग्लिश में लिखा है कि अ प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ रिटन ऑर्डर from registered medical practitioner or physician for compounding and dispensing the specific medication to the patient। ये क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा लिखा गया एक रिटन ऑर्डर है जो कि पेशेंट को स्पेसिफिक दवा कंपाउंड और डिस्पेंस करने के लिए बनाया जाता है। कंपाउंड अगर मतलब बनाना है तुरंत दवा तो वो कंपाउंड है, अगर बनी बनाई है तो सिर्फ डिस्पेंस करना होगा। ये आपका हो गया प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है।
बात करेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन के जनरली जो पार्ट्स होते हैं वो 7 होते हैं। मतलब जो डॉक्टर का पर्चा होता है वो उसमें ये 7 चीज़ें होनी चाहिए। मतलब उस प्रिस्क्रिप्शन में, एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन में ये सातों चीज़ें होनी चाहिए, तब वो प्रिस्क्रिप्शन माना जाता है। खाली पर्चे पे बिना नाम पते के अगर आपने दवा लिख दी तो वो प्रिस्क्रिप्शन एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। या अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के साइन नहीं है तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आइडियल प्रिस्क्रिप्शन नहीं माना जाएगा। तो एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें ये 7 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये 7 पार्ट्स एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से 7 पार्ट्स होते हैं। तो आपको इन्हीं सातों के बारे में डिस्कस करना है। एक पहला आपका जो पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का वो आपकी डेट हो गई कि किस डेट में आप डॉक्टर के पास गए हो दिखाने। दूसरा आपका पार्ट हो गया नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट। मतलब पेशेंट का नाम क्या है, उम्र क्या है, उसका जेंडर क्या है और उसका पता क्या है, कहाँ से वो आया है। नेक्स्ट आपका पार्ट है सुपरस्क्रिप्शन, जिसको आप RX भी बोलते हो। आपने देखा होगा कि डॉक्टर अपने पर्चे पे दवा लिखने से पहले एक सिंबल बनाता है R, और R के नीचे वो X बनाता है, मतलब RX आपस में ज्वाइंट रहता है। तो वो RX जो सिंबल है उसको ही सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ सुपरस्क्रिप्शन, तो आप लिखोगे कि वो जो RX सिंबल बनाया जाता है पर्चे में दवा लिखने से पहले, वही आपका क्या है, सुपरस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट पार्ट आपका है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में आप क्या लिखोगे, इंस्क्रिप्शन में जो आपकी डोज है, जो आपकी दवा है या जो आपकी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड है उनका नाम और वो कितनी क्वांटिटी में वहाँ पे ऐड है। मतलब जो सॉल्ट, अगर कोई भी आपकी टैबलेट नॉर्मल है तो उसमें जो सॉल्ट पड़े हुए हैं या उसमें जो एडिटिव्स चीज़ें पड़ी हुई हैं या जो जितना अमाउंट में पड़े हुआ है उसका क्वांटिटी और उसका नाम और क्वांटिटी, ये दोनों चीज़ें आप ऐड करोगे। मतलब सामने पे लिखोगे। अगर आपने कोई एक दवा लिख दी, जैसे क्रोसिन लिख दी, क्रोसिन में क्या होता है, पैरासीटामोल होता है, तो आपने क्रोसिन आपने मेन दवा लिख दी और उसके बाद आपने इंस्क्रिप्शन दिया कि इसमें सॉल्ट जो है या इसका जो इंग्रेडिएंट है वो पैरासीटामोल है और इतने mg है, ये चीज़। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, सब्सक्रिप्शन में डॉक्टर फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दिए जाते हैं, मतलब कि कैसे दवा लेनी है। वही SOS हो गया, OD हो गया, BID हो गया। ये डॉक्टर एक मतलब दवा लिखने के बाद साइड में ये भी लिखता है, मेंशन करता है कि कौन सी दवा कब लेनी है, किसको लेनी, किस टाइम पे लेनी है। तो ये जो आपका सब्सक्रिप्शन है ये एक तरह से फार्मासिस्ट के लिए डॉक्टर द्वारा लिखा गया एक डायरेक्शन है, जिसमें फार्मासिस्ट को समझना होता है और फिर उसके बाद समझ करके पेशेंट को समझाना होता है कि कब कब उसको दवा या कब कब उसको डोज लेनी है। फिर नेक्स्ट पार्ट आपका हो गया सिग्नेचर और इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट। पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसमें कि आपको ये सारी चीज़ें फॉलोअप करनी है, फिर उसमें पेशेंट का साइन लिया जाता है। और लास्ट हो गया आपका सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ डॉक्टर। हर एक फिजिशियन का, हर एक MBBS डॉक्टर का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर का स्टैम्प डॉक्टर अपना साइन करने के बाद पूरा सब कुछ जब प्रॉपर चीज़ें हो जाती हैं, दवा पेशेंट को मिल जाती है, पेशेंट दवा समझ लेता है कैसे कैसे खानी है, तो उसके बाद डॉक्टर अपना एक स्टैम्प, अपना एक सिग्नेचर करके अपने नाम की एक स्टैम्प लगा देता है। तो ये सारे एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स हैं। हालांकि इतनी चीज़ें फॉलोअप नहीं होती, कोई भी डॉक्टर अपना साइन नीचे नहीं करता, या कभी कभी किसी किसी क्लिनिक पे पर्चे छपाए आते हैं, ऑलरेडी डॉक्टर के साइन उसमें होते हैं, नाम लिखा होता है, तो वो अलग चीज़ है, वरना अदरवाइज़ इतना कुछ होता नहीं है। पर एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन में ये सातों चीज़ें मेंशन होनी चाहिए जो कि ज़रूरी हैं। तो अब एक एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं ये सातों चीज़ें। डेट का मतलब होता है कि हमेशा जो प्रिस्क्राइबर है या जो डॉक्टर है उसको जिस डेट में पेशेंट आया है या जिस डेट में वो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है डॉक्टर, उस डेट को मेंशन करना चाहिए। अगर हम 14 तारीख का प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो हमें डालना है कि हमने 14 तारीख को ये प्रिस्क्रिप्शन दिया है। डेट एक इसलिए एसेंशियल है कि मान लो
काफ़ी समय बाद क्या होता है कि एक बीमारी हुई और उसके बाद ठीक हो गई, उसके बाद काफ़ी समय बाद वही बीमारी फिर से रिपीट हो गई। तो अगर उसमें डेट पड़ी होगी और पेशेंट अपना पुराना पर्चा लेकर के जाएगा डेट के साथ में, तो डॉक्टर को थोड़ा ईजी हो जाएगा, फार्मासिस्ट को भी ईजी हो जाएगा, उसको पता चलेगा ये दवाइयाँ इसकी ऑलरेडी चल चुकी हैं, तो अब यही दवाइयाँ देनी है या इसमें कुछ चेंजेस करने हैं या क्या करने हैं। तो डेट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का, कि डेट पड़ी होनी चाहिए, जिससे हमें ये पता चले कि ये पेशेंट कितने दिनों से आ रहा है, कितने दिनों पहले आया था। अगर वो लॉन्ग टाइम बाद आ रहा है, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड आ रहा है, तो उस डेट से हमको उसमें काफ़ी चीज़ें हेल्प मिल सकती है पेशेंट की हिस्ट्री जानने में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट। मतलब सारी पेशेंट के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशन होनी चाहिए। और अगर इन केस अगर कभी कभी फिजिशियंस बिज़ी होते हैं, उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, तो फार्मासिस्ट की ये ड्यूटी है कि अगर प्रेस्क्राइबर ने या फिजिशियन ने ये सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं करी हैं, तो ये ड्यूटी फार्मासिस्ट की है कि वो इन सारी चीज़ों को प्रिस्क्रिप्शन के टॉप पर, प्रिस्क्रिप्शन के सबसे ऊँचे मेंशन करें कि कौन सा पेशेंट है, उसका नेम क्या है, उसकी एज क्या है, वो किस जेंडर का है, मेल है कि फीमेल है, या फिर उसका एड्रेस क्या है। ये फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती है। नेक्स्ट आपका हो गया सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन जो मैंने बताया, आपका RX सिंबल जो होता है वो नॉर्मली सुपरस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। और इस सिंबल का मतलब होता है, ये सिंबल जो है प्रिस्क्रिप्शन को स्टार्ट करने से या दवाइयों को लिखने से पहले डॉक्टर बनाता है। और इसका पहले के ज़माने में इसका मतलब जानते हैं क्या होता था? एंशिएंट टाइम में इसका मतलब होता था कि इसमें गॉड से प्रे की जाती थी कि हमारा पेशेंट रैपिडली रिकवर हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये एक तरह से इस वाले सिंबल को गॉड ऑफ हीलिंग के नाम से भी जाना जाता है, द गॉड ऑफ हीलिंग, ताकि हमारा जो पेशेंट है वो भगवान से प्रार्थना करते थे डॉक्टर लोग कि हमारे पेशेंट को जल्दी से ठीक कर दो। तो पहले के टाइम पे ये था। लेकिन अभी क्या है कि प्रेजेंट टाइम में इस सिंबल को हम लोग लैटिन वर्ड के सिंबल के नाम से जानते हैं, और जिसका मतलब होता है थू टेक, THOU, थू टेक। थू टेक का मतलब होता है यू टेक, आप लीजिए। मतलब उसने जो RX का सिंबल बनाया उसका आजकल ज़माने में जो मतलब निकाला गया है कि ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है थू टेक, मतलब यू टेक, मतलब आप लीजिए, और नीचे उसके बाद जो दवाइयाँ डॉक्टर लिख रहा है उन दवाइयों को। ठीक है, तो ये आपका सुपरस्क्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट आपका है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि नेम और क्वांटिटी हर एक इंग्रेडिएंट की, जितना इंग्रेडिएंट प्रिस्क्राइब्ड है या जितनी भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब्ड हैं उनका नेम, और उसमें कौन कौन सा सॉल्ट पड़ा है उनका नेम, और उसकी क्वांटिटी, एवरी इंग्रेडिएंट का आपको सेपरेटली मेंशन करना होता है। हर एक इंग्रेडिएंट को मेंशन करना होता है एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन में कि ये कितने अमाउंट में लिया गया है, ये वाला इंग्रेडिएंट स्पेसिफिक कितने अमाउंट में लिया गया है, कितनी क्वांटिटी में लिया गया है, और कौन कौन से इसमें सॉल्ट या कौन कौन से इसमें एडिटिव्स ऐड हैं। ये हो गया आपका इंस्क्रिप्शन। अब बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन में वही मैंने आपको बताया कि प्रिस्क्राइबर जो है वो फार्मासिस्ट को डायरेक्शन देता है कि डोजेस फॉर्म को कब, कैसे, कितने नंबर में लेनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी में लेनी है, 1 घंटे में लेनी है, 2 घंटे में लेनी है, 4 घंटे में लेनी है, सुबह शाम लेनी है, खाने के बाद लेनी है, खाने से पहले लेनी है, कैसे लेना है। तो ये सारा डायरेक्शन फार्मासिस्ट को डॉक्टर देता है लिख करके पर्चे में, और वो फार्मासिस्ट पढ़ करके उसको समझ करके पेशेंट को समझाता है। तो ये आपका हो गया सब्सक्रिप्शन। फिर सेकंड लास्ट है सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब वही हो गया कि पेशेंट को जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करने के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, उसके बाद पेशेंट का साइन ले लिया जाता है कि हाँ सब चीज़ें ओके हैं, आपको समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर या डॉक्टर। तो मतलब प्रिस्क्राइबर के हैंड रिटन नाम लिखने के अलावा या सिग्नेचर के अलावा उसको क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन को, कि प्रिस्क्रिप्शन में जब डॉक्टर ने सारी चीज़ें लिख ली तो उसके बाद उसको उसमें सिग्नेचर अपना करके और एड्रेस मेंशन करके और रजिस्ट्रेशन नंबर का स्टैम्प भी लगाना होता है, ताकि उससे डॉक्टर ये कबूल करता है कि हाँ सारी चीज़ें जो हमने इसको पेशेंट को बताई हैं वो सब सही हैं और इसको सब चीज़ें समझ में आ गई हैं, ये प्रॉपर दवा लेगा। तो सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर में यही है कि बहुत सारे प्रिंट करा लेता है, जैसे डॉक्टर ने एक में साइन कर लिया, बहुत सारे प्रिंट करा लिया और इसी में प्रिस्क्रिप्शन को
लिखा जाता है, इसी में प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है और एड्रेस वगैरह डॉक्टर का इसमें मेंशन होता है। ये थे इसके सारे पार्ट्स। अब आप देख लीजिए, इसमें मैंने आपको डायग्राम भी दे रखा है प्रिस्क्रिप्शन कैसे होता है, एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन। तो अगर एग्ज़ाम में आए तो ये डायग्राम बना दीजिएगा। अगर आप पार्ट्स भूल भी जाते हैं लिखना और अगर आप डायग्राम बना देंगे ये वाला तो मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन के 7 पार्ट्स। अब देख लेते हैं फटाक से 2 मिनट में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कितने तरह के होते हैं प्रिस्क्रिप्शन। तो जनरली प्रिस्क्रिप्शन 2 तरह के होते हैं, या तो कंपाउंडेड या तो नॉन कंपाउंडेड। कंपाउंडेड का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि जब भी हम एक या एक से, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यौगिक, मतलब जब आप एक से अधिक पदार्थों को एक में मिलाते हो तो एक कंपाउंड बनता है, संयुक्त पदार्थ बनता है। तो संयुक्त का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना। तो कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी डॉक्टर तुरंत प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद तुरंत दवा बना करके पेशेंट को दे, तो वो होता है कंपाउंडेड। उसमें वो चूरन ऐड करे, ये व्हीकल ऐड करे, सॉल्वेंट ऐड करे, वाटर ऐड करे, डिफरेंट चीज़ें ऐड करे, तुरंत एट द टाइम वो पेस्टल मोटर में उसको पीसे और पुड़िया बना के दे दे, तो ये होता है कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन। इसको एक्सटेम्पोरानियस प्रिस्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट होता है आपका नॉन कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन। इसमें क्या होता है, इसमें या तो आप मतलब ये प्री कंपाउंडेड होता है, ये पहले से ही बना होता है। जैसे आजकल की जो दवाइयाँ आ रही हैं मार्केट में वो प्री कंपाउंडेड है। और या कह सकते हो कि नॉन कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन है, मतलब उसमें तुरंत बनाना नहीं होता है, वो ऑलरेडी बनी आ रही है, उसमें सिर्फ पेशेंट को देना होता है। या तो वो सिंगल ड्रग होती है या कई सारी ड्रग का मिक्सचर होता है जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ द्वारा मेडिकल स्टोर को, केमिस्ट को प्रोवाइड कराया जाता है और केमिस्ट इसको ऑफिशियल नेम के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रोवाइड करता है। तो ये आपका हो गया नॉन कंपाउंडेड। तो कंपाउंडेड और नॉन कंपाउंडेड में बेसिक डिफरेंस यही है कि कंपाउंडेड का मतलब है आपने कई सारी चीज़ों को एक साथ मिला करके तुरंत बना करके पेशेंट को दिया, और नॉन कंपाउंडेड का है कि ये प्री कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, पहले से ही बने हुए आते हैं। और डॉक्टर क्या करता है कि डॉक्टर सिर्फ एडवाइस करता है और फार्मासिस्ट निकाल के दे देता है, तुरंत बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आज हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़े हैं, नहीं 3, कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा है कि सिग्नेचर क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा है कि डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के। तो इसके अलावा अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है कि रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग प्रिस्क्रिप्शन कैसे करना है, तो वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और उसके नेक्स्ट क्लास में ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब टोटल 3 लेक्चर में। तो ये वीडियो मैं अभी यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी, आप ये लिंक देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूँगी, आप उनका असाइनमेंट करके प्रॉपर सबमिट कर दीजिएगा, इवैल्यूएशन हो जाएगा, तो आपके मार्क्स जो है वो इंटरनल भेज दिए जाएंगे इसी के बेसिस पे। तो आगे की क्लास में हम आगे का देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।